सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी संस्कृत के पंचम पाठ देशभक्तः चंद्रशेखरः का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। जैसा अभी तक आप लिखते थे, जिस प्रकार से संदर्भ उसी प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत अवतरण, चूँकि ये पद नहीं है तो अवतरण होगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से लिया गया है। आगे प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत अवतरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद के वीरता तथा साहस का सजीव वर्णन किया गया है। तो ये आपका हो गया प्रसंग। ये चूँकि एक एकांकी है, एकांकी अर्थात एक अंक वाला छोटा सा नाटक, जिसे एकांकी कहते हैं। तो ये संस्कृत एकांकी है। जैसे आपने वीरः वीरेण पूज्यते में अनुवाद लिखा था, उसी तरह से आप अनुवाद कार्य लिखेंगे। जैसे स्थानम वाराणसी डैश डैश, फिर यहाँ से लेके आप नास्ति चिंता तक एक पैराग्राफ बना लीजिएगा। दूसरा ततः दृष्टिगोचरो डैश डैश सर्वे गच्छन्ति तक दूसरा अवतरण बना लीजिएगा। पैराग्राफ नहीं, अवतरण बना लीजिएगा और इस प्रकार से आप अनुवाद कार्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद, क्योंकि समय थोड़ा रहता है। स्थानम, स्थान। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश जज, लेकिन आप कहेंगे न्यायाधीश की। पीठे आसन पर। एक दुर्दशा, दुर्दशा अर्थात उद्दंड, उच्च श्रृंखल उद्दंड। पारसीक, पारसी बैठा हुआ है। आरक्षका, आरक्षका सिपाही। चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सम्मुख लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, मुकदमा प्रारंभ होता है, या आप कह सकते हैं अभियोग, क्योंकि हिंदी में अभियोग ही है, वही शब्द मुकदमा होता है उर्दू में। तो अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर पुष्टांग, मजबूत अंगों वाला, पुष्ट अंगों वाला, मजबूत अंगों वाला। गौरपूर्ण, गोरे वर्ण का, गोरे रंग का। 16 वर्षीय, 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षका सिपाही। श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, इसने, अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेन एव, पिछले दिनों, अनेन एव इसने ही, असहयोगियायाम, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में। एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही। दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के मस्तके, मस्तक पर। प्रस्तरखंडेन, प्रस्तर के टुकड़े से। प्रहारः कृतः, प्रहार किया। तेन, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीशः, न्यायाधीश। तम बालक विस्मयेन विलोकयन्, इसको आप कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि ये अंदर का भाव है। तो न्यायाधीश तम बालक, उस बालक को आश्चर्यपूर्वक विलोकयन, देखते हुए। और कोष्टक को बंद कर देंगे। अरे बालक, अरे बालक, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद, आजाद। आप आगे लिखेंगे चंद्रशेखर, फिर लिखेंगे आजाद, फिर कोष्टक में स्त्री भूय, अर्थ स्त्री भूय अर्थात मजबूती के साथ, दृढ़ता पूर्वक लिख सकते हैं, मजबूती के साथ। न्यायाधीश, न्यायाधीश। तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र, चंद्रशेखर स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवसति, न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो? तव गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश, न्यायाधीश। स्वगतम, अपने मन में। देखिए स्वगतम और प्रकाशम दो शब्द है। स्वगतम जब कोई विचार मन में सोचते हैं
तो होता है अपने मन में। प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, जब आप स्पष्ट कर देते हैं, बोलते हैं। तो न्यायाधीश, न्यायाधीश स्वागतम कोष्टक में होगा अपने मन में। क्रीडिशः प्रमतः, प्रमतः मत वाला। स्वतंत्रता, स्वतंत्रताय अयम, किस प्रकार, स्वतंत्रता के लिए, किस प्रकार, स्वतंत्रताय, स्वतंत्रता के लिए, अयम यह प्रमतः मत वाला है। या ऐसे भी कह सकते हैं स्वतंत्रता के लिए यह कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रकट रूप से, अब ये तो उसने मन में सोचा था। प्रकाशम इसको कोष्ठक में लिखेंगे प्रकट रूप से। अतीव दृष्ट उद्दंडस च अयम नौ युका, अत्यधिक ढीठ, अत्यधिक ढीठ या अविनम्र और उद्दंड है यह नौ युवक। अहम इमम मैं इसे, अहम मैं इमम इसे, पंचदश, पंच और 10 तो 10 5 15, संस्कृत की गिनती ऐसे ही होती है। 10 के आगे पंच, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो अहम इमम मैं इसे 15 कशाघातेन, कशाघातान अर्थात कोड़े, दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़े लगाने का, 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ, सजा देता हूँ। तो आप कह सकते हैं शुद्ध रूप में लिखेंगे दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कोई चिंता नहीं है, चिंता